तो हमारा शीर्षक है छत्तीसगढ़ के निर्माण की कहानी, और इसके समानांतर ही हम छत्तीसगढ़ के संभागों का निर्माण कैसे हुआ, छत्तीसगढ़ के जिलों का निर्माण कब और कैसे हुआ, छत्तीसगढ़ के स्वरूप में कब और क्या बदलाव आए, किस तरह से छत्तीसगढ़ बना, छत्तीसगढ़ की स्वतंत्रता के समय क्या स्थिति थी, किस तरह से संविलियन हुआ रियासतों का, कितनी रियासतें थी, उन रियासतों की लोकेशन क्या थी, और छत्तीसगढ़ के निर्माण में किन लोगों ने क्या प्रयास किए, यह सभी आपके साथ इस वीडियो में हम शेयर करने वाले। निश्चित रूप से यह वीडियो बिल्कुल अलग समझ विकसित करने में सहायक होगा। यह वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत आवश्यक है जो गहन अध्ययन कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो शुरुआत कर रहे हैं। तो बने रहें अंत तक इस वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो आपको बहुत सारी आगे की तैयारियां करने में मदद देने वाला है। LWF क्लासेस, इजी वे ऑफ लर्निंग। तो आइए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के निर्माण की कहानी। इसके अंतर्गत संभाग और जिले के निर्माण की भी कहानी विद मैप। देखिए, छत्तीसगढ़ भारत का एक राज्य है। 1 नवंबर 2000 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना होती है। छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बनता है। पहले यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत था, जिसे हमने ग्रे कलर से दर्शाया है। वर्तमान में कुल मिलाकर 150 तहसीलें, 28 जिले और 5 संभाग है। इसका निर्माण कैसे हुआ आगे हम देखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के निर्माण को समझने के लिए सबसे अच्छा रास्ता हमने जो जाना वह था कि हम एक कालक्रम के आधार पर अगर छत्तीसगढ़ के निर्माण की कहानी को पढ़ें या समझें तो ज्यादा बेहतर हो। छत्तीसगढ़ के निर्माण की कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। मैं इसे 1857 से ही शुरू करने वाला हूँ। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम होता है, जिसे अंग्रेजों ने विद्रोह की संज्ञा दी। यह एक बड़े पैमाने पर होता है और अंततः दबा भी दिया जाता है। लेकिन इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने भारत में अपनी नीति में कुछ मूलभूत परिवर्तन किए। अब उन्होंने जो राज्य उनके हाथ में आ चुके थे उन्हीं के संगठन पर जोर दिया और उन्हीं का पुनर्गठन करने पर ध्यान दिया। एक वर्ष आता है 1861। 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन होता है। यह मैप ज्यादा उपयुक्त है। हमने रेड से उस लोकेशन को दर्शाने का प्रयास किया है जो मध्य प्रांत था, और यह मध्य प्रांत 1956 तक बना रहने वाला था कुछ परिवर्तनों के साथ, इसलिए यह महत्वपूर्ण है और आप इसकी लोकेशन को जरूर ध्यान से देख लें। और बहुत खंगालने के बाद यही सबसे उपयुक्त नक्शा लगा जिसके माध्यम से हम आपको छत्तीसगढ़ के निर्माण की कहानी बताने वाले। इसकी राजधानी थी नागपुर। लोकेशन आपके समक्ष है। ये पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यह है मध्य प्रांत। छत्तीसगढ़ का भूभाग इसका हिस्सा था। आप देख सकते हैं ये पूर्वी भाग इसका हिस्सा था। 3 जिले रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर की स्थापना इस समय होती है। आप चाहें तो नोट्स भी बना लें। 1862 में एक बदलाव होता है। मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए जाते हैं और जिनमें से छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा दिया जाता है। आप देख सकते हैं मैप में नंबर 4 पर यह संभाग, और ये गुलाबी कलर से आप देख पा रहे हैं। और संभाग का मुख्यालय बनाया गया है रायपुर। रायपुर की लोकेशन 3 जिले इस संभाग के अंतर्गत थे, रायपुर, बिलासपुर और तीसरा था संबलपुर, जो कि मैप में नहीं दर्शाया गया है और न हमें ऐसा मैप प्राप्त हुआ है। सो हमने इस मैप को आगे बढ़ाकर आपको एग्जैक्ट पोजीशन दर्शाने का प्रयास किया है। कुल मिलाकर इस समय में 1962 में छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र संभाग बनता है और इसके 3 जिले होते हैं, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। 1862 से 1905 तक यही स्थिति बनी रहती है। इस बीच में यानी कि 1862 से 1905 के बीच में केवल कुछ रियासतों को मान्यता प्रदान की जाती है। रियासतों के ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। सन 1905 में चांद भखार, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर, जसपुर रियासतों को छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिया जाता है। आइए एग्जैक्ट लोकेशन आपको बता देते हैं। देखिए, ये चांद भखार, कोरिया, सरगुजा
उदयपुर और जसपुर, इन 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिया जाता है। संबलपुर को उड़ीसा राज्य में मिलाया जाता है। आप संबलपुर की ये लोकेशन देख सकते हैं जो कि हमने बनाई हुई है। यहाँ पर 5 रियासतें थी छोटी छोटी, बावरा, रायखोल, सोनपुर, पटना, कालाहांड। ये सभी रियासतें उड़िया भाषी होती हैं। इन रियासतों को उड़ीसा संभाग में शामिल कर लिया जाता है जो कि बंगाल प्रांत का हिस्सा। यहाँ से मध्य प्रांत से इन्हें हटा दिया जाता है। तो इस तरह से 1905 में जो हिंदी भाषी 5 रियासतें थी छोटा नागपुर के अंतर्गत आती थी, और वह छोटा नागपुर किसके अंतर्गत आता था? बंगाल प्रांत। तो अब बंगाल प्रांत के छोटा नागपुर की 5 रियासतें चांद बकार, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर और जसपुर जो हिंदी भाषी थी उन्हें छत्तीसगढ़ संभाग में शामिल कर लिया जाता है जो कि मध्य प्रांत का हिस्सा था। यद्यपि शामिल करने का तात्पर्य यहाँ पर पूरी तरह से विलय नहीं था, बल्कि एक भौगोलिक इकाई के रूप में केवल यह दर्शाना कि यह इस संभाग के अंतर्गत आता है मात्र था। इसी वर्ष छत्तीसगढ़ का प्रथम मानचित्र भी बनाया जाता है जो कि आधुनिक छत्तीसगढ़ जैसा नहीं था, लेकिन फिर भी एक पहला प्रयास था। ये आप देख सकते हैं, इसमें जो पीले कलर में दिखाई दे रहा है ये सभी रियासती भाग था, और जो आप पिंक कलर में देख रहे हैं वहां पर डायरेक्ट शासन होता था। 1906 में एक बदलाव छत्तीसगढ़ में आता है। अब तक हमने देखा छत्तीसगढ़ संभाग बना। छत्तीसगढ़ में 2 जिले बिलासपुर और रायपुर थे, लेकिन इन जिलों से पृथक कर नया जिला गठित किया जाता है और वह था दुर्ग। इस मैप में दुर्ग की लोकेशन दिखाई दे रही है। तो 1906 में छत्तीसगढ़ अगर रियासतों को छोड़ दिया जाए तो कुछ इस तरह दिखाई दे रहा था। LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग, यही हमारा नारा है। हम SSC, RAS, UPPCS, UPSC, CGPSC, GK, MPPSC और लगभग GK के सभी टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड करने वाले हैं। आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूर दराज के स्टूडेंट्स भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो जरूर दबा लें। जैसा कि हमने कहा कि छत्तीसगढ़ का पहला मैप 1905 में ही तैयार करने का प्रयास किया गया। छत्तीसगढ़ के निर्माण के प्रयास में अगला कदम था 1918 में, जब छत्तीसगढ़ राज्य का रेखा चित्र तैयार किया गया। यह रेखा चित्र किसके द्वारा तैयार किया गया? तो इसका उत्तर आगे आने वाला है। सन 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा, और इसी कारण इन्हें, ध्यान दीजिए, सुंदरलाल शर्मा एक ऐसा नाम जिसने पहली बार स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ का मैप तैयार किया, और इसीलिए इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा व संकल्पनाकार कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य का नक्शा या रेखा चित्र तैयार किया था। यह प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और पूछा भी जाना चाहिए। इन्होंने ही 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में, जो कि मध्य प्रांत में हुआ था, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी थी। यह एक महत्वपूर्ण बात है जो 1939 के बजाय अभी ही हम आपको बता देना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ निर्माण के आगे भी प्रयास जारी रहे। 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन होता है। सन 1946 में ठाकुर प्यारे लाल ने पृथक छत्तीसगढ़ मांग के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोध मंच का गठन किया, जो कि छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु प्रथम संगठन था। प्रश्न आता है कि छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु प्रथम संगठन कौन था? तो इसका उत्तर आता है छत्तीसगढ़ शोषण विरोध मंच, और इसे बनाया किसने था? तो ठाकुर प्यारेलाल ने 1946 में। अगर आगे छत्तीसगढ़ की एकीकरण की कहानी को स्पष्ट रूप से समझना है तो यह भी समझना होगा कि 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या थी।
आइए इस मैप के सहारे से हम समझते हैं। जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई उस समय यानी 1947 में छत्तीसगढ़ में 14 देशी रियासतें थी और साथ ही साथ वह भूभाग भी था जो कि स्पष्ट रूप से मध्य भारत का अंग था और 14 रियासतें केवल नाम मात्र की मध्य भारत में शामिल थी। यह अपने काम काज की दृष्टि से लगभग स्वतंत्र थी। आपको बता देना चाहेंगे कि 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब भारत में कुल मिलाकर 562 देशी रियासतें थीं जिन्हें अंग्रेजों ने उनकी मर्जी पर छोड़ दिया था कि वह भारत में मिले या फिर पाकिस्तान में, क्योंकि 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी तो भारत के दो टुकड़े हो गए, भारत और पाकिस्तान। अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से इन रियासतों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया था और कहा गया था कि चाहे वो पाकिस्तान में मिले और चाहे भारत में। छत्तीसगढ़ के मामले में भी यही बात थी और छत्तीसगढ़ में इन 14 रियासतों को खुली छूट थी कि वह किन के साथ मिलना चाहती हैं और किन के साथ नहीं मिलना चाहती हैं या फिर स्वयं स्वतंत्र रहना चाहती हैं। ये रियासतें कौन सी थी? चांगभकार, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर, जसपुर, शक्ति, रायगढ़ और सारंगढ़। यह लगभग उत्तरी क्षेत्र में थी और मध्य क्षेत्र में या पश्चिमी क्षेत्र में कहें तो कवर्धा, छुईखदान, इसके दक्षिण में खैरागढ़ और राजनांदगांव यह रियासतें थी। दक्षिण में कांकेर और बस्तर रियासतें। इस तरह यह 14 रियासतें अपने कामकाज में उस समय तक स्वतंत्र थीं। छत्तीसगढ़ के निर्माण के प्रयास के अंतर्गत अगला पड़ाव आता है जब 14 देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय होता है। यह सन था 1948। 1948 में छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों का विलय भारतीय संघ में कर लिया जाता है। अगर आप छत्तीसगढ़ के इस विलय को बहुत बारीकी से और अच्छे समझना चाहते हैं तो हमारा बहुत ही मेहनत किया हुआ एक वीडियो जरूर देखें जो कि हम आगे अपलोड करने वाले हैं और वह है छत्तीसगढ़ की रियासतों के बारे में और वह आपके लिए काफी उपयोगी होगा क्योंकि उसमें हमने बहुत ही बारीकी से इन सब बातों का विश्लेषण किया है कि छत्तीसगढ़ की रियासतें का जन्म कब हुआ, कब मान्यता मिली, किस तरीके से शामिल हुई, वह सभी विवरण उसमें आपको मिल जाए। सन 1948 में छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों का भारतीय संघ में विलय कर लिया जाता है। जनवरी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था। यह आप इस मैप में देख पा रहे। जब विलय हो चुका तब लगभग इस प्रकार का छत्तीसगढ़ था जो कि मध्य प्रांत का हिस्सा था। ये आप येलो कलर में देख पा रहे हैं। वीडियो को बनाते समय काफी प्रयास किया गया कि आपको एक एक चीज को बारीकी से समझाया जा सके और इसलिए कई मैप डेवलप किए गए, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए 1948 में रियासतों का विलय हो गया तो यह जरूरी हो गया कि उन रियासतों से कुछ जिले बनाए जाएं। 1948 में ही सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर 3 नए जिलों का गठन किया गया। जैसे कि उत्तर की रियासतों जो मिली थी उनसे सरगुजा और रायगढ़ जिले बनाए गए। आप लोकेशन देख सकते, उत्तर में सरगुजा और रायगढ़ जिले बनाए गए और राजनांदगांव और कवर्धा क्षेत्र की रियासतों छुईखदान, राजनांदगांव, कवर्धा, खैरागढ़ को दुर्ग जिले में शामिल कर दिया गया। जबकि दक्षिण में कांकेर और बस्तर, उन्हें बस्तर जिले का गठन कर शामिल कर लिया गया। तो इस तरह जिलों की संख्या 6 हो गई। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा और रायगढ़ और ये जिले आप देख पा रहे हैं। इस समय में संभाग केवल एक ही था और वह था छत्तीसगढ़ संभाग, लेकिन आप इसे रायपुर संभाग भी समझ सकते हैं क्योंकि कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि रायपुर संभाग का गठन कब हुआ। लेकिन चूंकि रायपुर छत्तीसगढ़ संभाग का मुख्यालय था इसलिए इसे आप रायपुर संभाग भी समझ सकते हैं। अब 1953 आता है। जैसा कि आप जानते हैं सन 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग
को सुलझाने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था और यहाँ पर भी इसके समक्ष भी पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की गई थी। यद्यपि यह मांग उस समय में नहीं मानी गई थी, उसके कई कारण थे। लेकिन एक और बात कहना चाहेंगे, 1953 में ही भाषाई आधार पर पहला राज्य गठित हुआ था और उसका नाम था आंध्र प्रदेश। काफी महत्वपूर्ण भी है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 1956 में मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना होती है और दिनांक होता है 1 नवंबर 1956। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश का हिस्सा बनता है, जैसा कि आपको स्पष्ट रूप से मैप में दर्शाने का प्रयास किया गया है एनिमेशन के द्वारा। 1956 में छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति थी, कितने संभाग थे, कितने जिले थे, यह भी आप जान लें, क्योंकि 1956 का सन राज्यों के निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। 14 राज्यों का निर्माण इस समय हुआ था। बिलासपुर संभाग का गठन 1956 में किया जाता है। अभी तक जैसा कि हमने बताया पूरा एक संभाग था जिसे हम रायपुर संभाग की संज्ञा दे सकते हैं, यद्यपि पहले यह छत्तीसगढ़ संभाग कहलाता था। 1956 में बिलासपुर नामक नए संभाग का गठन होता है जो कि छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग था। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ में संभागों की संख्या हो जाती है 2। एक बिलासपुर संभाग जो उत्तरी भाग में था और इसके दक्षिण में था रायपुर संभाग। छत्तीसगढ़ में इस समय में जिलों की संख्या 6 हो जाती है, वह हम आगे मैप के माध्यम से आपको बता देना चाहेंगे। तो ये छत्तीसगढ़ में 2 संभाग, बिलासपुर संभाग और रायपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में कौन से जिले शामिल थे, तो बिलासपुर, सरगुजा इसके उत्तर में और रायगढ़ इसके पूर्वी हिस्से में। रायपुर संभाग में जो जिले थे वह थे रायपुर, दुर्ग और दक्षिण में बस्तर जिला रायपुर संभाग में शामिल था। मैप में देख पा रहे हैं आप 6 जिले थे और 2 संभाग। 1956 में चूंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इस बात को भी समझ लेना आवश्यक है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का पार्ट था, यानी 1956 में। 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। इस दौरान में कुल मिलाकर 43 जिले थे, जिनमें वर्तमान मध्य प्रदेश के 37 जिले थे। ध्यान दीजिए, जिनमें वर्तमान मध्य प्रदेश के 37 जिले थे और वर्तमान छत्तीसगढ़ के 6 जिले शामिल थे। जो आज छत्तीसगढ़ है उसके 6 जिले उस समय में शामिल थे 1956 में। कुल मिलाकर 43 जिले थे जिनके नाम हमने इस मैप में दर्शाए हुए। LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग, आप इस प्रयास को सराहेंगे ऐसी आशा है और इस वीडियो को जरूर अपने इष्ट मित्रों तक शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1973 का वर्ष आता है। राजनांदगांव जिले की स्थापना होती है 26 नवंबर 1973 को। तो यहाँ पर एक नए जिले का गठन होता है। मात्र जिला होता है दुर्ग। मात्र जिला से तात्पर्य है जिस जिले से नए जिले का जन्म हुआ है। तो आप मैप में देखें, अब ध्यान से देखिए, ये दुर्ग जिला है और दुर्ग जिले में अब 2 जिले हो जाते हैं, एक दुर्ग और दूसरा राजनांदगांव। तो 73 में एक जिला और बढ़ जाता है और इस तरह जिलों की संख्या अब स्वाभाविक रूप से 6 से बढ़कर 7 हो जाती है और यह जिला बढ़ता है रायपुर संभाग में और रायपुर संभाग में अब जिलों की संख्या 4 हो जाती है, रायपुर, दुर्ग, बस्तर और राजनांदगांव। बिलासपुर संभाग ज्यों का त्यों बना रहता है। समानांतर रूप से मध्य प्रदेश का हिस्सा होने की वजह से हम 1972 और 73 की स्थिति में मध्य प्रदेश को भी देख ही लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के गठन के बाद 1972 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बनाए गए। पहला जिला था भोपाल। भोपाल राजधानी था लेकिन उस समय जिला नहीं था। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। भोपाल उस समय में सीहोर जिले के अंतर्गत आता था। तो पहला जिला भोपाल बना और दूसरा जिला बना राजनांदगांव। इस तरह से 26 नवंबर 1972 को मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या हो जाती है 45। क्योंकि जब मध्य प्रदेश की आप गठन के संबंध में पढ़ेंगे तब आपको 26 नवंबर 1972 ही जिलों का निर्माण मिलेगा।
राजनांदगांव और भोपाल का, चूंकि 26 नवंबर 1972 को यह घोषणा हुई थी। यद्यपि राजनांदगांव का गठन की प्रक्रिया 26 जनवरी 1973 को पूरी होती है, इसलिए हमने पहले की स्लाइड में 1973 बताया है, लेकिन यहाँ पर घोषणा के आधार पर ही हम इस बात को मान लेते हैं 2 नए जिलों का जन्म होता है। कुल मिलाकर 45 संख्या हो जाती है मध्य प्रदेश में जिलों की। नवीन जिला जो बना था वह था भोपाल, और मूल जिला था इसका या मात्र जिला था सीहोर, और दूसरा जिला बना था राजनांदगांव, दुर्ग जिले से निकालकर इसे बनाया गया। मैप में आप देखें तो ये सीहोर और दुर्ग से एक एक जिला बनता है। सीहोर से उत्तरी पूर्वी भाग को काटकर भोपाल जिला बनता है, और दुर्ग जिले से इसके पश्चिम में एक जिला गठित होता है जिसका नाम था राजनांदगांव। यह मैप बड़े प्रयासों के बाद बनाए गए हैं। अब आप वर्तमान मध्य प्रदेश और वर्तमान छत्तीसगढ़ के संदर्भ में समझ ले, इन 45 जिलों में से वर्तमान मध्य प्रदेश के 38 जिले थे, जबकि इन्हीं 45 जिलों में वर्तमान छत्तीसगढ़ के 7 जिले शामिल। यद्यपि हम छत्तीसगढ़ की बिल्कुल सेपरेट एक हम वीडियो आगे बनाने वाले हैं जिसमें और स्पष्ट हो जाएगा। 1981 तक कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन 1981 में एक बदलाव जरूर आया, और वह बदलाव था बस्तर संभाग की स्थापना, और छत्तीसगढ़ में संभागों की संख्या हो जाती है 3, बिलासपुर, रायपुर और बस्तर, जबकि पूरे मध्य प्रदेश में इस समय में संभागों की संख्या 11 हो जाती है, क्योंकि इसी समय चंबल संभाग का गठन होता है। जब मध्य प्रदेश बना था उस समय में मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 9 संभाग थे, और 2 संभाग 1981 में बनते हैं, तो इस तरह 81 में कुल मिलाकर 11 संभाग हो जाते हैं, जिनमें से 3 संभाग वर्तमान छत्तीसगढ़ के होते। जिलों की संख्या 7 ही रहती है: सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और रायपुर। छत्तीसगढ़ के जिलों के निर्माण की कहानी को अभी हम यहाँ पर विराम देते हैं, और छत्तीसगढ़ के निर्माण के प्रयास क्या हुए इस दौरान में उन पर नजर डाल लेते हैं, ताकि किस तरह से आधुनिक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ उस पूरी कहानी को आप समझ पाए। तो 1956 से 1998 तक छत्तीसगढ़ के निर्माण के क्या प्रयास किए गए यह हम देख लेते हैं। आइए अब हम आपको थोड़ी सी फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। सन 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया जाता है। यह गठन किया जाता है राजनांदगांव जिले में, और इसके महासचिव होते हैं दशरथ चौबे। इन्होंने छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग की थी, लेकिन उस समय में यानी 1956 में उनकी मांग नहीं मानी गई, और छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। सन 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने बैरिस्टर छेदीलाल की सहायता से राजनांदगांव में ही पृथक छत्तीसगढ़ हेतु छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का गठन किया, जिसके उपाध्यक्ष द्वारका प्रसाद तिवारी थे। आगे चलकर 1976 में शंकर गुहा नियोगी ने पृथक छत्तीसगढ़ हेतु छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया, और इन सभी ने प्रयास किया कि छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर राज्य बनाया जाए। 1983 में शंकर गुहा नियोगी द्वारा छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया गया, जो एक नया मंच था। पवन दीवान द्वारा भी पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया गया। आगे प्रयास को बढ़ाते हुए 1994 में एक महत्वपूर्ण बात होने वाली थी, जो नैतिक रूप से छत्तीसगढ़ को समर्थन देने वाली थी। 1994 में तत्कालीन साझा विधायक रविंद्र चौबे ने मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण था। मध्य प्रदेश विधानसभा ने छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प, आप याद रखें शासकीय नहीं था, अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया था, और जो सर्वसम्मति से पारित हुआ। इस संकल्प के पारित होने का मायना यह था कि अब सभी इस बात पर सहमत हो चुके थे कि छत्तीसगढ़ का निर्माण वस्तुतः आवश्यक भी है और उसे होना भी चाहिए। आगे के क्रम में 1 मई 1998 को मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए शासकीय संकल्प पारित किया जाता है। तो 1994 के बाद ठीक
4 वर्ष बाद मध्य प्रदेश विधानसभा एक महत्वपूर्ण संकल्प पारित करती है, जिसके बिना छत्तीसगढ़ का निर्माण नहीं हो सकता था। तो यह था शासकीय संकल्प का पारित होना। राज्य का निर्माण किस तरह से होता है, आपको यहाँ कुछ कम शब्दों में बता देते हैं कि किसी भी राज्य के निर्माण के लिए उस राज्य जिसमें दूसरा राज्य बनाया जाना है कि विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित होना चाहिए। राज्यपाल के हस्ताक्षर के द्वारा वह केंद्र में भेजा जाना चाहिए, फिर केंद्र में लोकसभा द्वारा पारित किया जाना चाहिए, उसके बाद राज्यसभा द्वारा पारित किया जाना चाहिए। और जब दोनों के द्वारा पारित हो जाए, यानी कि लोकसभा के द्वारा और फिर राज्यसभा के द्वारा, तब उसके बाद राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। और उस विधेयक पर जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, उस राज्य का निर्माण हो जाता है जिसके लिए वह प्रयास किए गए। यह प्रक्रिया है, तो आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर छत्तीसगढ़ निर्माण का शासकीय संकल्प पारित हो जाता है 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा के द्वारा। अब देखिए, इसके बाद जो कहानी आगे बढ़ती है प्रयास की, उसको हम कुछ देर के लिए विराम देते हैं। और अब 1998 में एक महत्वपूर्ण और बात होती है, वह होती है मध्य प्रदेश में बहुत सारे जिलों का निर्माण। यह है मध्य प्रदेश का मैप, और इसमें 1972 से लेकर 1998 तक कोई जिले का निर्माण नहीं होता है। 1998 एक ऐसा महत्वपूर्ण वर्ष था जब यहाँ पर कुल मिलाकर 16 जिलों का निर्माण हुआ। आइए देखते हैं कैसे और किस आधार पर इन 16 जिलों का निर्माण हुआ, और मध्य प्रदेश में यानी वर्तमान मध्य प्रदेश में और वर्तमान छत्तीसगढ़ में कितने कितने जिले बने। क्योंकि इस समय तक अभी भी मध्य प्रदेश का ही भाग था छत्तीसगढ़, इसलिए इसे पूरे मैप के द्वारा समझना उचित होगा। BR दुबे की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग गठित होता है और उसकी सिफारिशों पर 10 नए राज्य बनाए जाते हैं मई 1998। और इस तरह 45 जिले जो 1972-73 में थे, उस स्थिति से 10 जिले और बनते हैं, तो कुल मिलाकर जिलों की संख्या अब हो जाती है 55, जिसमें वर्तमान मध्य प्रदेश में 5 जिले बढ़ते हैं और वर्तमान छत्तीसगढ़ में 7 जिले बढ़ाए जाते हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश में 38 जिलों से बढ़कर 43 जिले हो जाते हैं और वर्तमान छत्तीसगढ़ में 7 जिले जो थे उनसे अब बढ़कर 12 जिले हो जाते हैं 5 जिलों के निर्माण के बाद। आगे सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 6 और जिले जून 1998 में बनाए जाते हैं। इस प्रकार अब मध्य प्रदेश में, जो पूर्व मध्य प्रदेश था, विभाजन के पहले जिलों की संख्या 61 हो जाती, जिसमें वर्तमान मध्य प्रदेश में 45 जिले हो जाते हैं, 2 जिले मिलाए जाते हैं, और वर्तमान छत्तीसगढ़ में 4 जिले और मिलाए जाते हैं। और अब वर्तमान छत्तीसगढ़ में 12 से बढ़कर जिलों की संख्या 16 हो जाती। हमने यह प्रयास किया है कि वर्तमान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को भी स्पष्ट रूप से आपको समझाया जा सके, क्योंकि आगे आने वाले समय में दोनों विभाजित होने वाले थे। अब यह जिले कौन कौन से थे और उनकी लोकेशन क्या थी, यह भी जान लेना आवश्यक है अगर आप डीप स्टडी करते हैं तब। यह मैप के द्वारा हमने प्रयास किया है, आपको किसी भी वीडियो में इस तरह से प्रयास नहीं मिलेगा, यह हमारा दावा है। और आप स्पष्ट रूप से उन जिलों को समझ पाएंगे जो कि नए जिले निर्मित हुए थे, और इनसे संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। आप चाहें तो प्रश्न पत्रों को खंगाल सकते हैं। क्योंकि वीडियो जरूर लंबा हो रहा है, लेकिन यह आधारभूत वीडियो है और इसे हम संक्षेप में आपको नहीं समझा सकते, चाहे आप इसे पूरा देख पाए या ना देख पाए। लेकिन हमारा मत है कि अगर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप गंभीरता पूर्वक उसको फाइट करना चाहते हैं, जरूर हमारी वीडियो को देखें। देखिए, अब हम पूरे मध्य प्रदेश में उन समस्त 16 जिलों के बारे में आपको बताने वाले हैं मैप की सहायता से, जो कि बनी थी। उत्तर से शुरू करते हैं मुरैना। मुरैना में एक जिला बना श्योपुर, जिसका नाम था। 1998 में जो भी जिले मध्य प्रदेश में बने हैं उन्हें हमने कलर्ड में दर्शाया है। मंदसौर से नीमच बना और खरगोन 2 भागों में विभाजित हुआ, खरगोन और बड़वानी। होशंगाबाद भी 2 भागों में विभाजित हुआ, इसका पश्चिमी भाग हरदा कहलाया और पूर्वी भाग होशंगाबाद।
जबलपुर के भी दो भाग होते हैं। जबलपुर से अलग होकर कटनी उत्तर पूर्वी भाग में बना। इसके बाद मंडला आप देख सकते हैं, मंडला से डिंडोरी अलग हुआ, मंडला के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। शहडोल के लगभग उत्तर पश्चिम में उमरिया जिले का गठन किया गया। इस तरह से श्योपुर, नीमच, बड़वानी, हरदा, कटनी, उमरिया और डिंडोरी, यह कुल मिलाकर 7 नए जिले 1998 में वर्तमान मध्य प्रदेश में बनाए गए। अब देखते हैं कि वर्तमान छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर कितने जिले बनाए गए, जो कि उस समय मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। नए जिलों को हमने कलर से दर्शाया है ताकि आपको स्पष्ट हो सके। सरगुजा देख सकते हैं आप, सरगुजा से बना कोरिया। बिलासपुर के 3 भाग होते हैं, एक बिलासपुर और दूसरा कोरबा, तीसरा जांजगीर चांपा। रायगढ़ के भी 2 टुकड़े होते हैं, उत्तर पश्चिमी भाग में जसपुर जिले का गठन होता है। राजनांदगांव 2 टुकड़ों में बंटता है, उत्तर का भाग कवर्धा, जिसे अब वर्तमान में कबीरधाम नाम दिया गया है, और दक्षिण का भाग राजनांदगांव कहलाता है। रायपुर जिले से 2 और जिलों का निर्माण होता है। इस तरह रायपुर कुल मिलाकर 3 जिलों में विभक्त हो जाता है। रायपुर के पूर्व में महासमुंद और दक्षिण में धमतरी। बस्तर जिला भारत का सबसे बड़ा जिला हुआ करता था। अब बस्तर जिला भी 1998 में 3 जिलों में विभाजित हो जाता है। बस्तर के उत्तर में कांकेर जिला बनाया जाता है और दक्षिण में दंतेवाड़ा। इस तरह अगर देखा जाए वर्तमान छत्तीसगढ़ में 1998 में जब छत्तीसगढ़ का निर्माण नहीं हुआ था, तब कुल मिलाकर 9 जिलों का निर्माण किया जाता है। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, इसे आपको याद जरूर रखना चाहिए। ये 9 जिले आपको कलर में दिखाई दे रहे हैं, जो नए 9 जिले बने। और आपको बता देना चाहेंगे कि केवल एकमात्र ऐसा जिला था जो 1998 में पुनर्गठित नहीं हुआ था या जिसका विभाजन नहीं हुआ था। वह जिला कौन सा था? तो उसका उत्तर आता है दुर्ग। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। जैसा कि छत्तीसगढ़ के निर्माण के प्रयास की हमने 1998 तक आपको बता चुके थे, अब आगे उसे बढ़ाते। जैसा कि हमने बताया 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा शासकीय संकल्प पारित हो चुका था और इसे पहुंचाया गया था केंद्र सरकार के समक्ष। केंद्र में 25 जुलाई 2000 को लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया जाता है और जिसे 31 जुलाई 2000 को लोकसभा पारित कर देती है। 3 अगस्त 2000 को राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत किया जाता है और 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा भी इसे पारित कर देती है। अब केवल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना शेष थे, सो शेष काम तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण पूरा कर देते हैं 25 अगस्त 2000 को। और इस तरह मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ध्यान रखें, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, इस अधिनियम का नाम था जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है। आइए इस छत्तीसगढ़ के जन्म को, मध्य प्रदेश के विभाजन को समझे लेते हैं। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश को 1 नवंबर 2000 को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। इसके दक्षिण पूर्वी हिस्से के 16 जिले तथा 3 संभागों को शामिल कर देश का 26वां राज्य, ध्यान रखें कौन सा राज्य, 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बनाया जाता है। और यह कौन सा हिस्सा होता है? दक्षिण पूर्वी हिस्सा मध्य प्रदेश। और इसका उत्तर पश्चिमी हिस्सा 45 जिलों और 9 संभागों के साथ नवीन मध्य प्रदेश कहलाता है। तो इस तरह मध्य प्रदेश 2 भागों में विभाजित हो जाता है। यह आप देख सकते हैं रेड कलर में जो लाइन खींची गई है, वह यह दर्शाने के लिए कि यहाँ से अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग हो जाता है। इसे एनिमेशन के द्वारा और भी स्पष्ट रूप से समझे लेते। देखिए ये मध्य प्रदेश और ये छत्तीसगढ़, और इस तरह अब 2 राज्य बन जाते हैं। और अगर छत्तीसगढ़ को देखना चाहें तो कुछ इस तरह से छत्तीसगढ़ दिखाई देने लगता है। छत्तीसगढ़ को आइए एक बार फिर से हम इस मैप को जूम करके कुछ बड़ा करके देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का निर्माण संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत मध्य प्रदेश के 3 संभाग रायपुर, बिलासपुर
और बस्तर के 16 जिलों, 96 तहसीलों और 146 विकास खंडों से किया गया। यह आप याद रखें, 3 संभाग, 16 जिले, 96 तहसील और 146 विकास खंड उस समय थे जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। हमने आपको मैप में बताया है कि छत्तीसगढ़ के वे 16 जिले कौन से थे जो कि छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय थे। ये हमारा पहला पार्ट था छत्तीसगढ़ के निर्माण का, जिसमें हमने तो यहाँ पर आप संभाग की लोकेशन भी देख सकते हैं। हमने छोटे से एक मैप को बनाया हुआ है जिसमें संभाग बताए हैं और बड़े में हमने बताया है उनमें शामिल जिलों को। आशा है कि आपको अब छत्तीसगढ़ के निर्माण की कहानी पूरी तरह समझ में आ गई होगी। आप इसके संपूरक के रूप में एक वीडियो और देखें जो रियासतों के निर्माण और विलयन की कहानी को दर्शाता है, ताकि आप और स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ के निर्माण को समझ पाए। और उनसे संबंधित प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, इसलिए हमने उसको अलग एक वीडियो में शामिल किया है। इसके बाद जिलों का निर्माण कब हुआ, संभागों का निर्माण कब हुआ और किन किन जिलों से अन्य जिलों का जन्म हुआ, यह समस्त चीजें हम मैप के द्वारा आपको बताने वाले हैं। वह वीडियो भी आपको जल्द ही प्राप्त होगा। अगर आपको यह वीडियो, चूंकि यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कहने की आवश्यकता नहीं कि आपको करना क्या है। आप 2 प्रकार से हमारा सहयोग कर सकते हैं। इन वीडियो में काफी प्रयास किया जाता है, काफी मेहनत की जाती है और स्वाभाविक रूप से अर्थ की भी समस्या है। अगर आप सक्षम है तो हमें डोनेट कर सकते हैं। अगर आप इसमें सक्षम नहीं है तो आप फिर केवल इतना कर सकते हैं कि आप सब्सक्राइब कर लें और अपने जानने वाले, अपने परिचित और सोशल मीडिया पर जहां पर आप सक्रिय हैं उन ग्रुपों तक हमारे इस वीडियो को शेयर कर दें। अन्य वीडियो भी आप हमारे जरूर देखें जो छत्तीसगढ़ पर बनाए गए हैं, और बल्कि हमने नदियों पर भी बहुत बेहतरीन वीडियो बनाने का अपने तरीके से प्रयास किया है, वह आप जरूर देखें। हम फिर एक नया टॉपिक लेकर आपके साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।